ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पार्ट 7। टॉपिक है विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं, लेकिन हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। और व्यक्तवाणी की डेट है 28 अप्रैल 1977। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो, तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख कर के वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। और व्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 1995। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहाँ हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सत्व प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। और व्यक्तवाणी की डेट है 7 फरवरी 1976। महावीर अर्थात सदा मायाजीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आए, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। और व्यक्तवाणी की डेट है 14 मई 1970। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी, सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सर्कमस्टांस आपके समान हो, लेकिन उसके लिए वे अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएंगे। और व्यक्तवाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गली का हार बन गया। उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग वह ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क से दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वे हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और व्यक्तवाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। हद की विराग को कहते हैं किनारा करना। नाम विराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में होंगे।
अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वाह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वे कर्म योगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व सर्वयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और बाकी थर्ड ग्रेड वालों को तो तुम जान ही सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। ये है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले और फिर तीसरे हैं 16,000 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1982। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन है दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हनों की मालाएं पड़ेगी। उल्हने तो देंगे ना, तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या नहीं फेल होगी, लेकिन खेल फेल होगा। खेल खुशी से किया जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1970। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं, लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 जनवरी 1970।
राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 15 जनवरी 1986। अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्मों की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है। अनन्य रत्न सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 21 मार्च 1985। निश्चय होगा विजय हमारी निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना। भविष्यवाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। अगला टॉपिक है सब बातों में खाता जमा करो, सिर्फ याद में नहीं। लेकिन वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रत्न ही निकले। एक दो को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। भविष्यवाणी की डेट है 28 नवंबर 1969। ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीब बनते हैं, ये हर एक का अपना पुरुषार्थ है। भविष्यवाणी की डेट है 1 फरवरी 1971। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आएंगे। ये जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है। सब बातों में जमा होना चाहिए ना, सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होने चाहिए, तभी पास विद ऑनर होंगे। भविष्यवाणी की डेट है 3 अगस्त 1975। अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। भविष्यवाणी की डेट है 28 जनवरी 1980। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। भविष्यवाणी की डेट है 18 जनवरी 1980। पुरानी वृत्ति से पर रहना, अर्थात परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता है परवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं, लेकिन परवृत्ति है। भविष्यवाणी की डेट है 21 जनवरी 1980। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार है, सुजाग है, जागती ज्योत है, तो माया कुछ नहीं कर पाती। भविष्यवाणी की डेट है 17 दिसंबर 1979। वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलमिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा, लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना, अर्थात जो अन्य ना कर सके वह करना। भविष्यवाणी की डेट है 10 नवंबर 1983।
वरदान ऐसी चीज है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वरदान की शक्ति परिस्थिति को आग से पानी बना देती है, इतना शीतल बना देती है। सिर्फ यूज करने की विधि आनी चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1975। कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है, तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 1985। डायरी में तो बहुत वरदान भर गए हैं, बुक भी बन गया है, अलमारी में बुक तो रखा ही है, लेकिन समय पर कार्य में लगाओ, और जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना वरदान बढ़ता जाएगा। वरदान का विशाल रूप और अनुभव में आता जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1995। सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कैसे भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते, बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 जून 1970। भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण स्वदेवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जून 1970। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को सुमान में स्थित कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मई 1970। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना, ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1970। जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 मई 1970। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी,
ये भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन ये बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1976। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा का, किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी, किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1976। सदा स्टॉक को चेक करो, स्टॉक में सब शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं, तो हरता नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1970। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। फाइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना, मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1986। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले, माया स्वयं सरेंडर होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1986। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1986। संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1986। सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1986। आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 नवंबर 1997। रॉयल भिखारी बहुत हैं, सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है
7 अप्रैल 1986। मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन है वह रस्सियां हैं। उससे तो किनारा कर लिया है, लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1985। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा, मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1990। श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1992। साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा
सिर माथे गया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो सम्मान बनकर मिलो। भविष्यवाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। और सभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। हर बात में अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते, और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है। भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का। कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी ये दिखाई देगा। भविष्यवाणी की डेट है 27 मई 1974। कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 18 जून 1974। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है? बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। भविष्यवाणी की डेट है 16 मई 1974। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इनों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। भविष्यवाणी की डेट है 23 मई 1974।
विदाई और बधाई, यही दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है, नहीं, विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दाम लगाते हैं। जैसे आपकी सरकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भोले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। पांडवों का गायन है कि सब गल गए, जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो ये भी गल गए अर्थात परिवर्तित हो गए। भविष्यवाणी की डेट है 20 फरवरी 1974। ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट प्राप्त होंगे। भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1974। कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। भविष्यवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। भविष्यवाणी की डेट है 6 फरवरी 1974। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। भविष्यवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात चलनी चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। भविष्यवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972।
ड्रामानुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी ओस भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात प्रकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। भविष्यवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं। उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। भविष्यवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण होता है, लेकिन शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने के कारण सफलता नहीं हो पाती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना करा सकती हो, लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है, उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो। भविष्यवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, किसको इंतजार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 28 फरवरी 1972। विघ्न न हो, लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो तो उसको भी अलग से कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। भविष्यवाणी की डेट है 4 मार्च 1972। जमा रहता है, वह सदा साथ रहता है, तो अब जमा करना भी सीखो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा नहीं, खाने बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 10 मई 1972। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कब रुकता नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है,
उनको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। असफलता का रूप देखकर समझना है कि ये परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो वे असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने को शक्ति कम होने कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जून 1972। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन गोल और कर्म में अंतर है। तो तीनों ही समान हो जाएं, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय ले रहे हैं? अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जून 1973। जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के योगी अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। दूसरी बात समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जून 1973। बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। ये स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, न जब न तब, लेकिन अब। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जून 1973। मानो कोई को 35 वर्ष हुए हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। अगर कोई 35 वर्ष के बदले 15 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता के आधार पर गिना जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अप्रैल 1973। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीर पुरुषार्थ ही दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई न कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीर दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 मई 1973। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा
और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1973। आपको सर्व शक्तियाँ अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पार करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1973। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अप्रैल 1973। अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल, लेकिन कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकते हो बाप द्वारा। बाप को तो पीछे जाने हैं, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1973। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में, हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1974। जैसे आपकी सरकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। न्यारे बनते हो वे राइट है, लेकिन सूक्ष्म गुना भाव ये ऐसा है, ये जब गलता ही नहीं है, ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी
1982। मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, वाह मेरी दिल यह करती है, ये मेरी नहीं है लेकिन वरी चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरी करी। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी, तो ये है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व वाक्य आगे कहते हो कि ये तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 मार्च 1982। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि ये अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे? नॉलेजफुल। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मार्च 1982। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करे, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मार्च 1982। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन
साधारण रीति में मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1982। ओम शांति।